अपन चर्चा कर रहे हैं रामा शंकर शुक्ल के बारे में। जब मेरी शादी हुई तो प्रेमबेन भट्ट मुंगेली वाली वो हमारे घर आई और हमारी माँ जो पन्ना खानदान की थी उनके साथ उनके बहुत ही प्रगाढ़ संबंध दिखाई दिए। तो मैंने माँ से पूछा था कि ये तो मेरी साली है, भले वो मेरे से 40 साल बड़ी है, इनके साथ इतने अच्छे संबंध तुम्हारे कैसे हो गए? तब हमारी माँ ने बताया कि प्रेमबेन जो है वो हमारे माँ के फूई के नातन है, इसलिए भतीजी की तरह है वो, तुम्हारी साली की तरह वो यहाँ नहीं आई हुई है। तो प्रेमबेन की जो माँ थी वो मेरी वाइफ कल्पना की काकी रणछोड़ शंकर डगट दमोह की पत्नी थी और उनके पिताजी जो थे रामाजी शुक्ल थे। और माँ ने बताया कि इनके जो दादा थे वो पन्ना महाराज के पास आके और सितार बजाया करते थे। जब वहाँ पे शरद पूर्णिमा का मेन प्रोग्राम होता है पन्ना में जुगल किशोर जी के मंदिर में और अपना महाराज के यहाँ पर तो रास गरबा वगैरह होता था, उस समय संगीत प्रोग्राम होता था। तब वो वहाँ पर आते थे संगीत प्रोग्राम के लिए और ठहरते नाना जी के घर थे, मैंने नाना जी के पिताजी के घर ठहरते थे। और उसी समय पे हमारी माँ की फूई मैंने हमारे नाना जी की फूई के साथ में रामाजी शुक्ल की शादी हुई थी। वो अपने पिताजी के साथ या किसी बुजुर्ग रिश्तेदार के साथ आते थे और दोनों ही सितार वगैरह बजाते थे। कुछ साल बाद जब हमारे ससुर जी की डेथ हुई ज्ञान शंकर डगट जी की, तो उनके पास एक अलमारी में श्री रणछोड़ शंकर जी डगट का कुछ किताबें और एल्बम मिले, क्योंकि रणछोड़ शंकर जी डगट जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और गांधी सेवाश्रम से जुड़े हुए थे। तो उनकी उस किताबों के बीच में हमको 2 एल्बम मिले और उनको फोटोग्राफी का भी शौक़ था। तो उनके 2 एल्बम मिले, उसमें हमको वो शुक्ल जी की फ़ोटो मिली सितार बजाती हुई। और तब हमको समझ में आया कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी थे जिनको कि इतना अच्छा संगीत का रुचि रखते थे कि उनको पन्ना महाराज जैसे लोग अपने यहाँ आमंत्रित करते थे। और जब इसको फेसबुक और व्हाट्सएप आया तो जब हमने सामाजिक उसमें फ़ोटो शेयर की तो हमको पता चला कि ये बनारस फैमिली से हैं और उस बनारस फैमिली से हमारे इधर उधर से बहुत सारे रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। मैं ये एक फ़ोटो मिली, बहुत पुरानी फ़ोटो है ये। इसमें ये रामाजी शुक्ल हैं, ये उनकी पत्नी और ये उनकी बेटी है जिनकी शादी रणछोड़ शंकर डगट दमोह से हुई थी। दूसरी फ़ोटो में ये उनकी बेटी, ये बेटी जो है जिनकी शादी दमोह में रणछोड़ शंकर डगट जी के साथ में हुई थी। ये हैं रणछोड़ शंकर जी डगट जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और गांधी जी से जुड़ के सेवाश्रम से जुड़ गए थे, गांधी सेवाश्रम से। शुक्ल जी के ये बेटे हैं, उनकी पत्नी, ये बेटे और ये सबसे छोटे बेटे हैं। तो ये बीच में जो बैठे हुए ये मामा हैं जिनके साथ ये पन्ना आते थे। ये पन्ना में रहते थे पहले और बनारस शिफ्ट हो गए थे। तो ये पहली पीढ़ी, उनकी बेटी और ये बेटी दामाद और इनकी एक और बेटी थी जिनकी शादी मुकुंद जोशी के साथ में बनारस में हुई थी। इनका नाम माया था। और दूसरी बेटी थी प्रेमबेन भट्ट मुंगेली, जिनकी शादी मुंगेली में हुई थी और इनका परिवार अभी भिलाई में रह रहा है। तो ये जो फ़ोटो है, ये एक फ़ोटो है श्री शुक्ल जी की जो सितार बजाते हुए हैं और ध्रुपद के ये गायक थे।
तो ये फ़ोटो जो है बहुत लगभग 80-90 साल पुरानी फ़ोटो प्राप्त हुई उस अलमारी में। ये मेरे ये काका ससुर और काकी सास हैं। श्री मुकुंद जोशी है जो इनकी बेटी थी, उनकी शादी उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उस समय पे मुकुंद जोशी जी की दूसरी शादी हुई थी। और प्रेम बहन की डेथ अभी 3 साल पहले मुंगेली में हुई। ये आज यदि होती तो लगभग 100 साल के उम्र की प्रेम बहन। इनके बच्चे हैं, एक लड़की जबलपुर में ही शादी हुई डगट फैमिली में, और भट्ट फैमिली के लोग सब भिलाई, दुर्ग और मुंगेली में रहते हैं। श्री शुक्ल जी के बारे में मेरे को जितनी जानकारी थी उतनी तो थी। फिर बीच में अभी फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर कुछ हमने प्रोग्राम देखे, जिसमें कि श्री जोशी जी के बारे में अनेक संगीतज्ञ लोगों ने अपने स्मरण व्यक्त किए थे। उनकी एक जयंती मनाई गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कुछ पीढ़ियां भुला देती हैं, परंतु उसी पीढ़ियों के बीच में से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि अपने पुरखों को याद करने लगते हैं। और उसी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी यानी शुक्ल जी की चौथी पीढ़ी में प्रखर ने कोशिश की है कि अपने पूर्वजों को याद किया जाए और उनके किए गए कार्यों को समाज के बीच में लाया जाए। और बहुत अच्छी बात है कि भले 4 पीढ़ी बीत गई है, परंतु अपने यहाँ यदि समाज में या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जो कि दूसरों से भिन्न रहा है। नौकरी हर आदमी करता है, पेट पालने के लिए हर आदमी कोशिश करता है, परंतु उन कामों से भिन्न अगर किसी ने काम किया है तो उसको याद किया जाए, उसको दूसरों के सामने लाया जाए। ऐसा काम प्रखर ने किया है। अभी जो पिछला प्रोग्राम हुआ था उसमें गिरजा देवी ने उस प्रोग्राम में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे शुक्ल जी के प्रति, कि वो कितने मूर्धन्य पंडित थे संगीत के प्रति। और मैं चाहता हूँ कि इनका जो भी रिकॉर्ड है जहाँ भी है, एक ऑडियो भी सुनने मिला हमको, जिसमें कि उन्होंने बिस्मिल्लाह साहब खां के साथ में संगत की है, बजाया है। और जब वो मैंने सुना तो मेरे को लगा कि कितनी मेहनत के साथ ये रिकॉर्ड ढूंढा गया होगा। ये सारे रिकॉर्ड को कहीं एक जगह इकट्ठा किया जाए, लिखा जाए उनके बारे में, और समाज को बताया जाए कि हमारे बीच में भी इस तरह के लोग थे जिन्होंने अपने समय में ऐसे काम किए जिसको आज भी लोग याद करते हैं। परिवार के लोग भी संगीत में रुचि ले रहे हैं। उस पीढ़ी के लोग यदि इसमें रुचि लें तो जो बहुत अच्छा है। जितनी हेल्प कर सकें, उनके बारे में जितनी भी जानकारी ला सकें, वो एक बहुत अच्छा काम होगा। और इसको एक किताब के रूप में यदि लाया जाता है तो आगे वाली पीढ़ी भी इनके बारे में जान सकते हैं।